मैं इंग्लैंड के शमाल मगरब से हूँ, लेकिन मेरी एक खाला है जो स्कॉटलैंड में रहती हैं। उनका नाम एडना है। वो एडिनबरा में होली कॉर्नर के करीब एक पुराने पत्थर के घर में रहती हैं। ये एक अच्छा घर है, लेकिन कई साल पहले 1 अक्टूबर में कुछ अजीब हुआ था। ये अक्टूबर का आखिर था, हैलोवीन के आसपास। आंटी एडना के कमरे में उनका गैस हीटर खराब हो गया। स्कॉटलैंड में नवंबर और दिसंबर वाकई बहुत ठंडे हो सकते हैं, तो जाहिर है आंटी एडना चाहती थी कि हीटर ठीक हो जाए। गैस हीटर चमनी में था। बहुत पहले जो लोग इस घर में रहते थे वो चूल्हे में कोयला और लकड़ी जलाकर गर्म रहते थे। जब आंटी एडना ने घर खरीदा तो चमनी में एक गैस हीटर था। वो खुश थी। ये कोयले या लकड़ी से कहीं ज्यादा साफ और आसान था। जाहिर है चमनी अब भी वही थी, लेकिन कई सालों से उसमें से धुआं नहीं निकला था। एक मुरम्मत करने वाला हीटर देखने आया। ये अच्छा नहीं है, आदमी ने कहा। हीटर बहुत पुराना है, आपको एक नया हीटर दरकार होगा। ठीक है, आंटी एडना ने कहा, लेकिन मुझे ये जल्द चाहिए, ठंड बढ़ रही है। मुरम्मत करने वाले ने कहा, मैं पुराना हीटर निकाल दूंगा और कल आपको एक नया हीटर ला दूंगा। वो पुराना हीटर ले गया। ये 28 अक्टूबर थी, हैलोवीन की रात। इस रात आंटी एडना सो नहीं सके। वो आधी रात को जाग गए। उन्हें बहुत ठंड महसूस हुई। मैं नीचे जाकर अपने लिए एक गर्म मशरूब बनाऊंगी, उन्होंने सोचा। वो नीचे गए और उन्हें एक झटका लगा। फिटका बर्फ की तरह ठंडा, उनके सोने के कमरे से भी ज्यादा ठंडा, घर के किसी भी दूसरे कमरे से ज्यादा ठंडा। ये क्या है, उन्होंने सोचा। आंटी एडना को खाली चमनी से अजीब आवाजें सुनाई दें। ऐसा लग रहा था जैसे चमनी के अंदर कुछ खराश रहा हो। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े और एक झाड़ू उठा लिया। एक बलि या परिंदा चमनी से नीचे आ गया होगा। मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा, उन्होंने सोचा। जब वो वापस आए तो वो दरवाजे पर रुक गए। वो हरकत नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा, बहुत ठंडा, बहुत मजबूत हाथ उन्हें रोक रहा था। उन्हें कमरे में दाखिल नहीं होने दे रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी हो गईं और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उन्हें अब भी चमनी में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजें तेज होती जा रही थी। उन्होंने झाड़ू वापस बावर्ची खाने में रख दिया। फिर वो तेजी से बैठने के कमरे में गए। इस बार किसी चीज ने उन्हें नहीं रोका। वो जल्दी से सोने के कमरे की तरफ वापस गए। आंटी एडना भूतों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि रहायशी कमरे का तजुर्बा बहुत अजीब था। अगली सुबह वो उठे, कपड़े पहने और नाश्ते के लिए नीचे गए। वो रहायशी कमरे में गए। ये क्या है, इन्होंने कहा। चमनी के अंदर एक बड़ी पुराने फीशन की गड़िया थी। वो गड़िया के पास गए और उसे उठा लिया। ये बहुत पुरानी थी, शायद 100 साल पुरानी। उन्होंने चमनी में ऊपर देखा। उन्हें कुछ नजर नहीं आया। ये अजीब है, उन्होंने सोचा। उन्होंने गड़िया को एक कुर्सी पर रखा और अपना नाश्ता किया। इस सुबह बाद में मुरम्मत करने वाला वापस आया और चमनी में एक नया हीटर लगा दिया। आंटी एडना अब बहुत बूढ़ी हैं। वो अब भी भूतों पर यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन उनके पास अब भी वो गड़िया है। वो उसे रहायशी कमरे में एक तारीक अलमारी में रखती हैं। वो कहती हैं कि अगर आप गड़िया को कमरे से बाहर निकाल दें तो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। यहां तक कि गर्मियों में भी